अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल डायन की आने वाली एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। जैसा कि जवार शाह के पास तो बज़ाहिर इलाके के लोग हुनैन शाह की मौत का अफसोस करने आ रहे हैं, लेकिन इसी के साथ जवार शाह के मुखालिफ पार्टी के लोग उसे ये एहसास भी दिला रहे हैं कि हुनैन शाह से ही उन्हें उम्मीद थी कि वो इस खानदान को वाली वारिस दे सकेगा। अब तो वो मरकर मनो मिट्टी तले पड़ा है और जवार शाह तुम्हारी बीवी भी बांझ है। लगता यही है कि ये खानदान अब लावारिस ही रहेगा। जवार शाह जो पहले ही हुनैन शाह की अचानक मौत पर इस कदर अफसुर्दा है और उस पर इलाके वालों की ये बातें सुनकर मजीद दिल बर्दाश्ता हो गया है। जवार शाह ये तमाम बातें सोचकर इसी लम्हे फैसला कर लेता है कि शबाब की मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन मैं खुद को लावारिस नहीं कहलाऊंगा और ना ही मैं अपने खानदान का नाम इस तरह से खत्म होने दूंगा। दूसरी तरफ शबाब की माँ भी उसे समझाती है कि पहले तो जवार शाह को हुनैन शाह से उम्मीद थी, क्योंकि हुनैन शाह ने जवार शाह से वादा किया था कि वो अपनी पहली औलाद जवार शाह की गोद में डाल देगा। लेकिन शबाब, अब तो हुनैन शाह भी इस दुनिया से चला गया है। अब जवार शाह को लोग जरूर दूसरी शादी करने पर मजबूर कर देंगे, तो तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम खुद अपनी पसंद की किसी लड़की से जवार शाह की शादी करवा दो। शबाब तो अपनी माँ की ये सारी बातें सुनकर तड़प ही जाती है और अपनी माँ से कहती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, आप अपनी बेटी का घर बर्बाद करने की बात कर रही हैं। जिस पर उसकी माँ उसे मजीद समझाती है कि तुम एक बात कान खोल कर सुन लो शबाब, मर्द अपनी बीवी से जितनी भी मोहब्बत करे, लेकिन किसी भी मर्द के लिए एक औरत की मोहब्बत औलाद की चाहत से बढ़कर नहीं हो सकती। और अब इसी के साथ जवार शाह भी शबाब को अपना फैसला सुनाने वाला है कि उससे दुश्मनों की मजीद तंजिया बातें बर्दाश्त नहीं होती हैं और ना ही अब वो ये बर्दाश्त कर सकेगा कि कोई उसे लावारिस समझे, इसीलिए अब वो दूसरी शादी करने का फैसला कर लेगा। अब चूंकि शबाब पर अपनी माँ की बातों का भी असर है और फिर जवार शाह भी जब अपना फैसला सुना चुका है, तो शबाब को एक तरफ तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में जकड़ लिया है, क्योंकि वो अपनी मोहब्बत जवार शाह को किसी के साथ बांट नहीं सकती, क्योंकि उसे ये खौफ है कि अगर जवार शाह की वो खुद भी किसी दूसरी लड़की से शादी करवाती है तो क्या पता कल को जवार शाह को उससे मोहब्बत हो जाए, और ये बात तो शबाब के लिए बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त होगी। तो उसे अचानक निहाल का ख्याल आता है और वो सोचती है कि निहाल वाहिद ऐसी लड़की है जिससे जवार शाह को जिंदगी में कभी मोहब्बत नहीं हो सकती। मोहब्बत तो दूर की बात है, जवार शाह तो उस निहाल से शदीद नफरत करता है, क्योंकि वही तो उसके भाई के कत्ल की वजह है। अब इसीलिए शबाब जवार शाह से कहेगी कि ठीक है, अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो हम निहाल के बाप की माफीनामे पर दस्तखत कर देते हैं, और इस शर्त के साथ कि निहाल को आपसे निकाह करना होगा। अब जवार शाह गुस्से से शबाब की तरफ देखेगा और कहेगा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है क्या? मैं उस लड़की से निकाह करूंगा जिसकी वजह से आज मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है। तो शबाब कहेगी कि अगर आप इस लड़की से निकाह कर लेते हैं तो हम हुनैन की मौत का बदला भी उससे ले सकते हैं। एक मर्तबा वो इस घर को वारिस दे दे तो उसके बाद हम धक्के मार मार कर उसे इस घर से निकाल बाहर करेंगे। जिस तरह से आप हुनैन शाह के लिए तड़प रहे हैं, इसी तरह निहाल सारी जिंदगी अपनी औलाद को देखने के लिए तड़पती रहेगी। जवार शाह शबाब की बात मानता है और फिर वो दोनों निहाल के घर जाते हैं। निहाल की माँ तो यूं अचानक जवार शाह को अपने दरवाजे पर देखती है तो हैरान परेशान और दंग रह जाती है, जबकि जवार शाह के बाद शबाब भी गाड़ी से उतरकर निहाल के घर में जाएगी और वहां दो टोक बात करेगी कि माफीनामा ले आओ, हम उस पर दस्तखत करने को तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि अभी के अभी निहाल अंसारी का निकाह मेरे शौहर जवार शाह से करना होगा। और निहाल की माँ जो अपने शौहर से सारी जिंदगी मार खाती रही है, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं क्यों उसे अपने शौहर से इतनी मोहब्बत है कि उसे ना तो जेल की सलाखों के पीछे देख सकती है ना ही फांसी के फंदे पर, क्योंकि निहाल की माँ को अपने शराबी शौहर से रोजाना पिटने की इतनी बुरी आदत पड़ गई थी कि उसे ऐसा महसूस होता था कि ये आदत मेरी खुराक बन चुकी है। जब तक मेरा शौहर मुझे मारेगा पीटेगा नहीं तो मेरा दिन नहीं गुजरेगा और मुझे सुकून नहीं मिलेगा। निहाल की माँ अपनी पिटाई, तमाम तर जिल्लत और रुसवाई के बावजूद अपने निकम्मे शौहर को जेल से निकल
निकलवाने पर मजबूर है और ये मजबूरी उसने खुद अपनी किस्मत में लिखी है। अब इसीलिए निहाल की मां माफीनामा आगे बढ़ाएगी और शबाब जव्वार शाह से कहेगी कि मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। निहाल तो अपनी माँ की बात सुनकर हक्का बक्का रह जाएगी कि अभी तो वो हुनैन शाह की मौत के गम से ही नहीं निकल पाई थी और उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी ने छुरा उसके दिल में घोंप दिया हो। निहाल से तो ये बात सुनकर मजीद खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इसीलिए वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाएगी। जबकि शबाब आगे बढ़कर निहाल को होश में लाने की कोशिश करेगी और निहाल थोड़ी सी होश में आएगी तो फिर चीख चीख कर बताएगी कि मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों हो रहा है, मैंने तो अपनी मोहब्बत खोई है, मैं उसके अलावा किसी और के साथ शादी करने का सोच भी नहीं सकती। और फिर हुनैन शाह और अपनी मोहब्बत की सारी कहानी सबके गोश गुजार कर देगी। जबकि शबाब कहेगी कि ये जो इश्क की दास्तान तुमने सुना दी है वो कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है ये कौन जानता है। बहरहाल निहाल की माँ इमोशनली ब्लैकमेल करके उसे मना ही लेगी और जव्वार शाह से उसका निकाह करने के लिए उसे आमादा कर लेगी। इसके बाद जब निहाल को जव्वार शाह और शबाब अपने साथ घर लेकर जाएंगे तो शबाब अपनी माँ को भी निहाल और हुनैन शाह की मोहब्बत की दास्तान सुनाएगी। तो शबाब की माँ कहेगी कि मुझे तो इस लड़की को देखकर ही यकीन हो गया था कि वो हुनैन शाह की मोहब्बत में चूर चूर है, उसकी तो हालत ऐसी है जैसे बिना रूह के जिस्म हो। बहरहाल अब शबाब के लिए जव्वार शाह के साथ किसी दूसरी औरत का वजूद नाकाबिले बर्दाश्त तो है, लेकिन इस खानदान के वारिस के लिए और जव्वार शाह को अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए उसे अपने दिल पर पत्थर रखना ही पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ फौजिया खुद को कोसने देती रहती है कि मैं अपने भाई की कातिल हूँ। क्या था अगर हुनैन अपनी पसंद से उस मनहूस लड़की को शादी करके यहाँ ले आता, कम से कम मेरा भाई तो जिंदा रहता। आमिर फौजिया को चुप करवाता है कि अगर तुम इसी तरह से रो रो कर बीन बजाती रहोगी और किसी ने भी ये बात सुन ली तो फिर तुम्हारा शौहर भी जेल की सलाखों के पीछे होगा और तुम्हारी इस घर में क्या इज्जत है ये तो तुम अच्छे से जानती हो। जिस दिन तुम्हारा शौहर जेल चला गया और ये साबित हो गया कि तुम्हारे छोटे भाई के कत्ल के जुर्म में मैं मुलव्विस हूँ, उस दिन तुम्हारी इस घर में क्या औकात रह जाएगी ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। और इसी के साथ जब आमिर को ये पता चलता है कि जव्वार शाह ने शकील अंसारी के लिए माफीनामे पर दस्तखत कर दिए हैं तो सुकून का सांस लेता है कि फाइनली शकील अंसारी बाहर आने वाला है, क्योंकि अगर शकील अंसारी को फांसी की सजा हो जाती तो जाहिर है कि वो आमिर के बारे में सारी बात जव्वार शाह को बता देता। अब निहाल अंसारी उस घर में आ तो जाएगी लेकिन घर का हर फर्द उससे शदीद नफरत करने लगेगा। बाकी सबकी नफरत तो निहाल को समझ में आ जाएगी, लेकिन घर की नौकरानी नूरी जो निहाल से नफरत करती है लेकिन निहाल की समझ से ये नफरत बालातर होगी और निहाल को याद आ जाएगा कि एक बार अब्बा ने निहाल का फोन पकड़ लिया था तो हुनैन शाह ने जल्दी में नूरी से ही अब्बा की बात करवाई थी, ये जाहिर करवाने के लिए कि निहाल किसी मर्द से नहीं बल्कि लड़की से ही बात कर रही है। अब नूरी को भी ये सब याद है लेकिन निहाल को तो ये नहीं पता कि नूरी खुद भी हुनैन शाह की मोहब्बत में गिरफ्तार थी। तो यहाँ पर मुझे यही लगता है कि नूरी ही निहाल शाह के काम आएगी, क्योंकि उसे आधी हकीकत तो पता है कि हुनैन शाह निहाल से मोहब्बत करता था, लेकिन बाकी की हकीकत जब उसे पता चलेगी कि हुनैन शाह के कत्ल में उसी की बहनें फौजिया और जकिया और खास तौर पर आमिर मुलव्विस हैं, तो वो ये सब जव्वार शाह को जरूर बताएगी। फिलहाल तो निहाल की प्रेगनेंसी के दिनों में जव्वार शाह और शबाब दोनों उसी की सेहत का बहुत खास ख्याल रखेंगे और वहीं दूसरी तरफ फौजिया, जकिया और आमिर हैं जो निहाल का मर्डर करने की, खास तौर पर उसका बच्चा जाया करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें ये खौफ है कि जिस दिन जव्वार शाह का वारिस आ गया इस दुनिया में तो उस दिन उन लोगों की अहमियत कम हो जाएगी और खास तौर पर ये कि ये सारी दौलत और जायदाद फिर जव्वार शाह के वारिस के नाम हो जाएगी। तो फौजिया, जकिया, आमिर और जावेद को क्या मिलेगा? और यहाँ पर जो जावेद है जकिया का शौहर, उसे भी अभी तक ये नहीं पता कि हुनैन शाह के कत्ल के पीछे आमिर का हाथ है, लेकिन जावेद भी एक लालची इंसान है जिसकी नजर जव्वार शाह की और उसकी जायदाद पर है। तो नाज़रीन, आगे चलकर ये ड्रामा काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको इस ड्रामे की स्टोरी कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।